मान्यवर लालू जी तो लालू जी हैं, इनके बेटा भी अपने आप में तेजस्वी यादव लोटा लेके आए थे, मैंने वो लोटो जीत के नहीं आए थे, इनको खेल कीर्ति पुरस्कार मिल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में और मैं आपको सीधे पटना की राजनीतिक हलचलों से अवगत कराने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसा मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दिए गए जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज सिंह जो एमएलसी हैं, उनका एक बयान आया है जो बयान हैरत अंगेज करने वाला है और खुद को भी कटघरे में खड़ा कराने के लिए काफी है। शासन काल में क्रिकेट खेलने के लिए गए थे झारखंड, बिहार में कोई उपाय नहीं था और पूरा क्रिकेट ही खेले 7 मैच और 7 मैच में कुल रन बनाए थे 37 गो। 29 अगस्त 2003 को जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी तो तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया था। जी हां, उन्होंने तेजस्वी यादव पर राजनीतिक पारी खेलते खेलने से पूर्व के जीवन में, जबकि वो क्रिकेट की पारी खेला करते थे, और तब उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने क्रिकेट खेलते हुए भी क्रिकेट में घोटाला किया है और खेल कीर्ति पुरस्कार उन्होंने 2003 में 29 अगस्त 2003 में लिया है और उपलब्धि के नाम पर उनके पास सिर्फ 7 मैचों में 37 रन और 1 विकेट है। और इतनी कमजोर उपलब्धि पर किसी को खेल कीर्ति पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है, इस पर अब उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि 2003 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और खेल कीर्ति पुरस्कार उस समय 2 लोगों को दिया गया था, जिसमें एक तेजस्वी यादव थे, दूसरे बाबर अराफात थे। और बाबर अराफात की एक उपलब्धि थी कि आयरलैंड में, चूंकि बाबर अराफात बौद्धिक रूप से मंद थे, तो उन्हें आयरलैंड में जून 2003 में पैरालंपिक गेम में खेलने का मौका मिला था और उन्होंने भारत के लिए उस वक्त कांस्य पदक जीत करके भारत वापस आए थे। भव्य स्वागत हुआ था उनका और उस वक्त उनको इस उपलब्धि के लिए 2003 में खेल कीर्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। एक तरफ मानसिक और बौद्धिक क्षमता से मंद व्यक्ति जो आयरलैंड जाकर के भारत के तिरंगे को लहराने का वजह से किसी को कांस्य पदक दिया जा रहा है और उस कांस्य पदक को लाने के एवज में उन्हें देश में खेल कीर्ति सम्मान, खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ महज 7 मैच में 37 रन और 1 विकेट की उपलब्धि पर खेल कीर्ति पुरस्कार तेजस्वी यादव को मिल जाती है। इसी बात को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं दोस्तों और कहा है कि यह तो क्रिकेट घोटाला है। अब बिहार प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया इसमें हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पढ़े लिखे लोग हैं आप, पढ़े लिखे मंत्रिमंडल है आपके पास, डबल इंजन की सरकार है, खेल मंत्री आपके हैं सुरेंद्र मेहता जी, बछवाड़ा विधानसभा के विधायक खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी हैं। जांच करवा लीजिए कि आखिर किन किन बिंदुओं को ताक पर रख करके तेजस्वी यादव को 2003 में राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्हें खेल कीर्ति पुरस्कार नवाजा गया था। इतना ही नहीं, नीरज कुमार सिंह इतना ही पर नहीं रुके हैं और भी उन्होंने आरोपों की तो झड़ी लगा दी। और ये झड़ी कहां लगा रहे हैं तो 1 फरवरी को होने वाला कार्यकर्ता सम्मेलन गया में, जहां गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो महासम्मेलन होना है और खुले में होना है। और इस बात को भी चैलेंज किया है कि भाई हम तो खुले में अपनी बैठक करते हैं और आरजेडी वाले तो बंद कमरों में करते हैं। खैर, आरजेडी और जदयू में क्या चल रहा है ये उनका अपना निजी मामला है। कभी गलबैये मिलते हैं, कभी सरकार बनाते हैं, कभी आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजरते हैं, तो कभी घोटाले की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, नीरज सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि दिल्ली डेयर डेविल्स में जब आईपीएल खेलने के लिए सिलेक्शन तेजस्वी यादव का हुआ था तो उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद थे और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। और दिल्ली डेयर डेविल्स के जो मालिक थे उनकी एक कंपनी थी जो रेल मंत्रालय में ठेका देने और लेने का काम किया करती थी, जिसका नाम था जीएमटी। और इस वजह से रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा जीएमटी के मालिक को फायदा पहुंचाया गया और एवज में आईपीएल में तेजस्वी यादव को खेलने का मौका मिला था।
और जैसे ही रेल मंत्री के पद से लालू प्रसाद जी हटे, वैसे ही तेजस्वी यादव की विदाई हो गई। अब यहीं पर कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं नीरज सिंह कि भाई एक तो कांस्य पदक लेकर के आया तो उसे खेल कीर्ति पुरस्कार मिला, ये तो एक लोटा भी लेकर के नहीं आए थे। जरा सुनिए कि नीरज सिंह क्या कुछ तंज कसे हैं तेजस्वी यादव को और किस तरीके से पॉलिटिकल घेरा बंदी करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल तो दोस्तों यहां पे रह जाता है कि खेल मंत्री आपके हैं, क्यों नहीं खेल मंत्री इस बात को लेकर के गंभीर होते हैं और इसकी जांच कराते हैं कि किन किन बिंदुओं को ताक पर रख करके यह पुरस्कार तेजस्वी यादव को दिया गया था। ये तो खेल मंत्री को बताना चाहिए और ये बिहार वासियों को जानने का पूरा हक भी है। सुनिए कि नीरज सिंह ने क्या कुछ कहा है। शासन काल में क्रिकेट खेलने के लिए गए थे झारखंड। बिहार में कोई उपाय नहीं था और पूरा क्रिकेट ही खेले 7 मैच और 7 मैच में कुल रन बनाए थे 37 गो, 37 बीपीएल और 1 विकेट लिए थे। आज मैं एक आरोप लगा रहा हूं तेजस्वी यादव पर, यहां से आरोप लगा रहा हूं और ये बताना पड़ेगा तेजस्वी जी आपको कि आखिर क्या कारण था, कितना घालमेल हुआ है इस बिहार के अंदर में। अब समझ लीजिए कि आज तेजस्वी यादव का उम्र क्या है। 29 अगस्त 2003 को जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी तो तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया था। 13-14 वर्ष उम्र था। 2003 में 29 अगस्त 2003 में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। एक आदमी और जिसको दिया गया था पुरस्कार वह बाबर अराफात थे, जो दिव्यांग बौद्धिक रूप से थे, जिन्होंने आयरलैंड के पारा ओलंपिक में जून 2003 में कांस्य पदक लाया था। ये तेजस्वी यादव लोटा लेके आए थे, ये कौन पदक जीत के आए थे? जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी यादव जी उनके बेटा थे। केवल बेटा होने के कारण तमाम नियमों को धत्ता बता करके, इसकी कोई पात्रता उनमें नहीं थी, लेकिन उनको भी खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। तो पुरस्कार क्यों दिया गया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके घेरे में लालू जी आ जाते हैं। ये पुरस्कार कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके मिलता है। वो आईपीएल में जगह मिला था तेजस्वी यादव को, चूंकि लालू जी उस समय उनके, अब क्रिकेट के तो लालू अध्यक्ष थे। हाँ, उनके पिता रेल मंत्री थे और दिल्ली डेयरवेल के मालिक जीएमटी कंस्ट्रक्शन कंपनी था, वो रेलवे का ठेका देता था। इसी कारण से तेजस्वी यादव को आईपीएल में जगह मिली थी। और ज्यों ही लालू जी रेल मंत्री से हटे, इनको ही पेविलियन पकड़वा दिया। यह 1 महीने के अंदर ज्यों ही रेल मंत्री से हटे, एक कंपनी को लाभ पहुंचाया, लाभ लिया बेटा के लिए, और ज्यों ही रेल मंत्री पद से हटते हैं तेजस्वी यादव को हटा दिया जाता है। तो मेरा केवल यह कहना है, राजनीति में एक ऐसे उदाहरण है कि बचपन से ही घोटाला का चस्पा इनको अच्छा लगता है। कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि बिहार में जब शराबबंदी लागू है, बोध गया कि यह धरती है, 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने बंगाल की दारू कंपनियों से चुनावी चंदे के रूप में लिया। 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, ऑन रिकॉर्ड है कंपनी का नाम। और ऐसा कंपनी है जिस कंपनी की कुल आमदनी है 13 करोड़, अब 35 करोड़ चंदे दे रहा है। ये सब बंगाले का है, ये सब बंगाल की कंपनी है। तो शराब की कंपनियों से तेजस्वी यादव का संबंध क्या है? क्या आपने शराब कंपनियों को यह आश्वस्त किया था कि बिहार में अगर हमको ताकत मिलेगी तो हम बेटियों का जीवन दुभर कर देंगे?
महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा कर देंगे? क्या केजरीवाल के ये पर चलना है आपको कि 2 पर 1 फ्री? हो सकता है आपके मन के अंदर मनसा हो कि केजरीवाल मॉडल हम लागू करेंगे यहाँ ला करके, लेकिन हम तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि चारा घोटाला से पेट नहीं भरा। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर आज के डेट में केवल पटना में जमीन है 468 करोड़ का। आज के डेट में लालू जी के परिवार के पास, छोड़िए मुजफ्फरपुर, छोड़िए दिल्ली, छोड़िए औरंगाबाद, छोड़िए गोपालगंज, तो उससे पेट नहीं भरा। आप जब मुछ नहीं था तब आपके नाम पर जमीन। तेजस्वी यादव से पेट नहीं भरा तो तरुण यादव के नाम से जमीन। अब उससे भी नहीं मन भरा तो क्रिकेट घोटाला से नहीं मन भरा तो विराट कोहली को खिला रहे थे उससे भी नहीं मन भरा तो अपने माँ पिता के शासनकाल में पद का दुरुपयोग कर आपके पिता ने माने वो लोटो जीत के नहीं आए थे ही, इनको खेल कीर्ति पुरस्कार मिल गया। अब बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग था वो आयरलैंड में जीत के आता है, तो आयरलैंड से तो उसको पुरस्कार मिलता है, तो बात समझ में आती है। तो तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 2003 29 अगस्त को सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल कीर्ति उनको किस आधार पर मिला, ये बिहार के खेल प्रेमियों को और बिहार के आम आवाम को बताएं। और बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।